हेलो बच्चों, सिक्स क्लास के बच्चे हैं। जो हमारा जो पिछला चैप्टर था वो लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में देखो 13 चैप्टर है बेटा, सिक्स क्लास हमारा 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर है। क्या है उस चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। देखो बेटा, एक बात पता ही होगी, घर में हम बिजली जो चलाते हैं विद्युत, इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत। और इसको बोलते हैं प्रीपथ। ये प्रीपथ है और ये विद्युत है। तो इसमें हम विद्युत के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा घर पे बहुत सारे पर्पस के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। हमारे पास बहुत सारा पर्पस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। देखो किस किस चीज में यूज करते हैं? टेलीफोन में यूज करते हैं। टेलीफोन यानी कि टेलीफोन का मतलब ये नहीं है कि टेलीफोन में बिजली यूज नहीं होती है, क्योंकि उसमें टावर्स जो होते हैं ना, टावर होते हैं, ये लगे होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। टावर में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो रेंज जो आती है वो उसी के कारण आती है। मोबाइल में चार्ज करने के लिए हम मोबाइल को चार्जिंग करते हैं। तुम जैसे इसमें आप देखोगे चार्जिंग तो लगाओगे तो वहां भी बिजली यूज करते हैं। बहुत सारी मशीन्स हैं, मशीन्स जो होगी बहुत सारी, तो उसमें भी हम बिजली का, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर यानी कि जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, मोबाइल है, बल्ब है, तो ये सारी चीजें, फैन है, तो ये बहुत सारे पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमें पता चल गया भाई कहां कहां हम करते हैं यूज। मैनी पर्पस यानी कि बहुत सारे पर्पस हैं जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? विद्युत का यूज करते हैं। ठीक है, विद्युत का यूज करते हैं। बहुत सारे पर्पस होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे यूज करते हैं, यूटिलाइज कैसे किया जाता है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ट्रांसमिशन कैसे होगा इलेक्ट्रिसिटी का? अब देखो पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे कैसे, कहां से बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी देखो बेटा, ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वाइंड से बनती है। वाइंड मतलब हवा से विद्युत बनाई जाती है। ट्रांसमिशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, वन प्लेस टू अदर प्लेस यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना बिजली को। तो वाइंड एनर्जी जो होती है, वाइंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हवा जब चलती है तो वाइंड, बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, वहां से वाइंड एनर्जी, वाइंड मील बोलते हैं जिसको हम, क्या बोलते हैं? वाइंड मील। तो वाइंड मील से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एक वाटर से करते हैं, वाटर से भी करते हैं। वाटर यानी कि वाटर से हम बिजली बनाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाते हैं। इसके बाद और भी हैं, कोल से हम बिजली पैदा करते हैं, कोयले से। कोल जो हमारे पास कोयला आता है, जैसे हिसार में खिद्दड़ है जो गांव, वहां पर एक थर्मल पावर प्लांट कोयले से हम बनाते हैं। थर्मल पावर पावर
प्लांट। अब इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जैसे यूरेनियम यूज करते हैं, जो धातु होती है ना यूरेनियम, उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो यानी कि हम ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। आप बिजली देखो, तुम्हारे पास जो खंभे वगैरह वगैरह है ना, उन पे देखा होगा आपने कि लाइट बहुत, यानी कि जैसे ये लाइन जाती है, तो ये एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के उत्पाद होते हैं, वो हम कैसे अब ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। अब देखो, यानी कि दो पर्पस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए। ट्रांसमिशन के लिए दो मेथड है हमारे पास। एक तो अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड का मतलब होता है जो धरती में, जैसे हम घर पे फिटिंग करते हैं ना, हमारी जो फिटिंग की पाइप होती है वो अंदर होती है। ठीक है, अब एक तो वो है अंडरग्राउंड केबल कनेक्शन लगा लो, या फिर एक पोल के द्वारा हम ट्रांसमिट करते हैं, पोल ट्रांसमिशन होता है। यानी कि हम सप्लाई कैसे कर रहे हैं, सप्लाई यही है एनर्जी की सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। यानी कि दो है मेथड, एक तो अंडरग्राउंड और एक पोल ट्रांसमिशन, एक अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। अब कई शहरों में देखा होगा आपने, चंडीगढ़ देखो, चंडीगढ़ देखा है, चंडीगढ़ में तो कोई पोल नहीं है ना, तो वहां पर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन केबल है। और यहाँ पर हमारे, जैसे आप जहां पर हम रहते हैं इंडिया में, हरियाणा में, तो वहां पर देखो पोल लगे होंगे, खंबे, जिसको तुम खंबे बोलते हो ना, वो लगे होते हैं, पोल ट्रांसमिशन होता है। तो पोल ट्रांसमिशन कैसे होता है, पहले एक सब स्टेशन बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे एक ये सब स्टेशन बना दिया, यहाँ पर बिजली पावर हाउस, इसका मतलब पावर हाउस। तो पावर हाउस से फिर लाइन खींचेंगे, ऐसे 4 वायर होंगी, और ये R Y B और रेड ब्लू ग्रीन येलो और एक न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, तो एक अर्थिंग वायर भी होती है। तो यहाँ पर हम ऐसे खंबे पे इसको लगाया जाता है, हमारे घर के सामने भी होंगे, आपके घर के सामने भी होंगे, तो हम इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाइट को पहुंचाते हैं, सप्लाई देते हैं। तो ये अब यूटिलाइज बड़े बड़े स्केल पे, बिग स्केल पे इनका काम किया जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो वहां यूटिलाइज करती हैं। तो ये बिजली ट्रांसमिशन है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत ट्रांसमिशन बोलते हैं। विद्युत को सप्लाई करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा क्या है हमारी बुक में, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, में इलेक्ट्रिकल सेल, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल कह लो, इलेक्ट्रिक सेल। तो सेल, पहले तो ये देखो सेल होता क्या है। सेल होता है बेटा, देखो एक तो ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, एक तो ये है और ये सेल का सिंबल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जो बड़े वाला है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटे वाला है जो नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसमें देखियो, एक तो हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और एक हो गया नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल होते हैं किनारे, टर्मिनल होते हैं ये, ठीक है, टर्मिनल है, ये किनारे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये क्या करता है, सेल की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी, सॉरी सेल इट इज ए डिवाइस। ये एक डिवाइस है बेटा, जो डिवाइस है ये सेल इज ए डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट इज ए डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी, क्योंकि इसमें देखो सेल आपने देखा होगा, आप घर पे भी लेके आते हो, वो सेल देखिए एक बार ध्यान से,
तो आप जो घर पे सेल लेके आते हैं ना वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि नीचे से अब देखो सेल है ये, अब मैं ये सेल का स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ वो देख लेना, कुछ इस टाइप का सेल होता है वो, ठीक है ना, छोटा ही होता है ये थोड़ा सा। तो ये कैप लगी होती है यहाँ पर एक इस तरीके की, ठीक है बेटा। तो देखो ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब इसमें हम जैसे ही देखो सेल का जो नीचे ये वाला हिस्सा होता है वो सिल्वर, यानी कि सिल्वर का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, या फिर स्टील का यानी कि स्टील आयरन का हो सकता है, ऊपर वाला भी ऐसे ही। और इसके बीच में ये देखो ये जो होता है ना ये ऐसे जुड़ा होता है, ये बिल्कुल नीचे तक लगा होता है। और यहाँ पर जो पाउडर भरा होता है कोल, तो इसके अंदर कोयला भरा होता है, तो इसीलिए ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखो इसको मैंने जोड़ देता हूँ, मैं इसको जोड़ देता हूँ, इसको मैंने सर्किट बना देता हूँ, मैं जोड़ देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक तार वायर जोड़ दी और यहाँ पर क्या लगा दिया, बल्ब, तो ये बल्ब लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर इस टर्मिनल को यहाँ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया। कंटिन्यू एंड क्लोज पाथ में जो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ऐसे जाएगा, जब ये इसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। अब यहाँ पर ये बल्ब लगा लिया तो ये बल्ब जगेगा। अब जैसे ही इसमें लगाएंगे, अब मैं यहाँ पर अगर बटन लगा दूं, ये देखो ये स्विच मैं लगा देता हूँ, ये देखो ये स्विच लगा दिया, कहीं पर भी लगा दो क्योंकि दो वायर होंगे हमारे पास, तो यहाँ लगा दिया मैंने। अब ये क्लोज स्विच है तो जगेगा, अगर इसको बंद कर दूं, ये हटा दूं बीच में से, तो ये नहीं जगेगा। यानी कि स्विच का सिंबल ये भी बना सकते हैं हम। अगर देखो ये यहाँ मिलेगा तो ये जगेगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये नहीं जगेगा। जैसे हमारे पास घर पे देखा होगा, हम बटन दबाते हैं तो बल्ब जगता है, तो ऐसे ही सेल में लगा के देख सकते हैं घर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल सर्किट और ये है सेल। अब इसको सेल को क्या कर दें, बैटरी भी होती है। अब जैसे छोटे छोटी बैटरी आती है, 9 वाट की, 6 वाट की बैटरी आती है, वो देखा होगा तुम, ये क्या बोलते हैं, रिमोट में जो डलती है ना वो बैटरियां होती हैं। और माइक, जो माइक देखा होगा, माइक सुबह प्रेयर करते हो ना, माइक में भी छोटी सी एक बैटरी डलती है, वो कुछ इस टाइप की होती है। देखो ये बैटरी है, छोटे बच्चे हो आप, ध्यान से देखना इनको। ये देखो ये बैटरी इस टाइप की डलती है इसमें माइक में, ये एक टर्मिनल होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव, तो इस टाइप की बैटरी होती है। ये 9 वाट की भी हो सकती है, 9 वोल्ट की हो सकती है, ये 6 वोल्ट की भी हो सकती है, ये 12 वोल्ट की भी हो सकती है। तो बैटरी तो कितने वोल्ट की कर लो, जो हमारे घर पे होती है वो कम से कम 200 वोल्ट की होती है। तो अब बैटरी बनी कैसे, तो बैटरी कैसे बनेगी, इन ये सेल्स उठा लो, बहुत सारे सेल उठा लो। आपने देखा होगा टॉर्च, टॉर्च तो देखो होगी घर पे, एक सेल ये और एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, तीन, कितने सेल जोड़ दिए बेटा, देखो 1 2 और 3। अब देखो कितने सेल जुड़ गए, एक सेल तो ये जुड़ गया, एक सेल ये जुड़ गया, एक सेल ये जुड़ गया, तो कितने सेल हो गए, 1 2 3 4, 4 सेल हो गए, यानी कि 1 2 3 4, 4 सेल हो गए। तो जोड़ दिया, चारों सेलों को इकट्ठा जोड़ दिया। अब ये क्या बन गई, बैटरी। तो क्या लिखेंगे, बैटरी, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइन टू, कंबाइन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cells, 2 or more cells, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cell is called बैटरी, BATTERY, बैटरी। तो ये बैटरी है। तो बेटा 2 या 2 से देखो, जैसे मान लो देखो ये रहा, एक सेल ये है और एक सेल ये है, इनको जोड़ दिया ऐसे, तो क्या हो जाएगी, ये बैटरी हो जाएगी। क्लियर है, आज बैटरी तक ही पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे टॉर्च, ठीक है, बल्ब भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल बल्ब भी पढ़ेंगे, टॉर्च हमने पढ़ लिया। अब ये टॉर्च में डाल दो इसको, अब इसको टॉर्च में डालते हैं, इन सेल्स को टॉर्च में डालते हैं। चलो मैं डाल के दिखाता हूँ। तो मैं टॉर्च बनाता हूँ एक,
ये देखो, ये है हमारे पास टॉर्च, तो ये है टॉर्च। इसमें ये मत सोचना कि सर क्या बना रहे हो, ये क्योंकि ये बाहर का हिस्सा है, ऊपर वाला जो डिजाइन करते हैं हम। एक सेल तो ये डाल दिया ऐसे, एक सेल ये फिर डाल दिया ऐसे, एक सेल फिर डाल दिया ये ऐसे, ठीक है। अब देखो ये टर्मिनल इससे जुड़ गया, यहाँ पर स्प्रिंग होता है, ये जुड़ गया। तो अब ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल डाल दिए। अब यहाँ पर लगा हुआ है बल्ब, तो ये क्या है बेटा, और यहाँ पर होगा बटन। जैसे हम बटन दबाएंगे ये टॉर्च क्या करेगी, लाइट देगी, एक बीम ऑफ लाइट यहाँ पर आएगी। तो ये टॉर्च, अब टॉर्च कैसे जली, कॉम्बिनेशन हो गया ना, बैटरी बनाई थी अब मैंने, देखो कितने सेल जुड़ गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने जुड़ गए, यहाँ पर 4 जुड़ गए, यहाँ पर 3 जुड़ दिए, तो क्या बन गई है, बैटरी, टॉर्च बन गई है हमारे पास एक। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस टाइम। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकल बल्ब।